सो बेटे नैक्सट आप डिस्कस करांगे रिलेशन बिटवीन कैमिकल इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट मास। किसी भी सबसटेंस का जो डिपॉजिट होएगा इलैक्ट्रोड के उपर उन्हों के इक्विवेलेंट मास तो जो कैमिकल इक्विवेलेंट बारे आप गल की प्रीवियस लैक्चर के उन्होंने रिलेशनशिप बारे आप गल करांगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप की जरूरत आपको फैराडे सैकेंड लॉ के है। ठीक है, तो सपोज करो बेटे मैं कोई इक्वेशन ले ली एम एन पॉजिटिव ए की वैलेंसी है बेटे, जिन्ना इन्हें इलैक्ट्रॉन का लॉस किया या गेन किया तो कैटायन या एनायन के उपर जिन्ना भी चार्ज होंगे तो एन इलैक्ट्रॉन्स बेटे इन्हें गेन कर ले, एन इलैक्ट्रॉन्स गेन करके एन ये चार्ज सी एन इलैक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर ले तो मैटल अपने सॉलिड फॉर्म के आ गया। तो सपोज करो बेटे मैं इक्वेशन ले ली हूँ बेटे आपको पता है भी चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन कितना होंगे 96,500 कूलम्स। ठीक है, तो पर मोल तो ये अपने को एक मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन के उपर चार्ज है बेटे। तो हम देखो इतने मेरे को किन्ने मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है जोड़े वो ट्रांसफर हो रहे हैं, एन इलैक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ना। तो यदा मतलब एन मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स के उपर चार्ज कितना होएगा, दैट विल बी इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय 96,500 कूलम्स। ठीक है, तो इन्ना टोटल चार्ज है मेरे को जोड़ा आप यूज़ कर रहे हैं, जोड़ा कि बेसिकली पर्टिकुलर सबसटेंस को डिपॉजिट करेगा। ठीक है, क्योंकि इन्ने मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, ये मोल्स हैं बेटे, इन्ने मोल्स ऑफ इलैक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह लवांगे आप। तो बेटे हुण अपने को इत्थे की है, सपोज करो मैं अज्यूम कर लेनी कि जी ये मैटल है, सपोज करो इसका जो मास है अटॉमिक मास, सपोज करो अटॉमिक मास जोड़ा एलीमेंट का है यानी मैटल का है, उस सपोज करो मेरे को है स्मॉल z ले लो या स्मॉल m ले लो, जो मर्जी ले लो। सपोज करो ये स्मॉल m जोड़ा है वो मेरे को मैटल का मास है जोड़ा, वो की हो गया अटॉमिक मास है जोड़ा मैं सपोज कर लिया। तो हुण बेटे मेरे को इत्थे की है बेसिकली अपन पता है भी n मल्टीप्लाइड बाय 96,500 कूलम्स ऑफ जोड़ा चार्ज है वो कितना सबसटेंस डिपॉजिट करेगा, विल डिपॉजिट कितना मास डिपॉजिट करेगा। ठीक है, जिन्ना इसका अटॉमिक मास है। ठीक है, यानी कि बेसिकली स्मॉल m। ठीक है, तो स्मॉल m ग्राम्स है जोड़े वो सबसटेंस की कर देगा, मैटल डिपॉजिट कर देगा। इन्ने इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, हरेक इलैक्ट्रॉन से चार्ज 1.6 10 -19 कूलम्स है, n मोल्स है तो 96,500 कूलम्स हो गए। तो n इंटू 96,500 कूलम ऑफ चार्ज है जो m ग्राम एलीमेंट है जो डिपॉजिट करता है। ठीक है, तो यदा मतलब जो 1 कूलम ऑफ चार्ज है वो कितना मैटल डिपॉजिट करेगा, तो इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय 96,500 ग्राम्स। यही चीज़ होगी ना कि अगर n पेंसिल्स है जड़ियाँ अगर वो m रुपीज़ दी हैं तो एक पेंसिल किन्ने दी होएगी m अपॉन n, वही चीज़ है। तो n इंटू 96,500 कूलम ऑफ चार्ज m ग्राम डिपॉजिट करता है, तो 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा m डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय 96,500 ग्राम्स। तो इन्ना एक कूलम चार्ज इन्ना मास डिपॉजिट करता है। हुण तुहानूं याद होवे तो फैराडेज फर्स्ट लॉ दे विच आपां की कहा सीगा, फैराडेज फर्स्ट लॉ च आपां कहा सी कि अगर अपने कोले 1 एम्पीयर करंट आपां 1 सेकंड वास्ते पास करिए तो अपना जो मास है यानी W है वो कादे बराबर हो जाता है, कैमिकल इक्विवेलेंट के बराबर हो जाता है। ये भी तो वही चीज़ होगी, इनू भी तो 1 कूलम चार्ज, क्योंकि Q कादे बराबर है IT के बराबर है, तो I तो T तो दोवें 1 है, तो यदा मतलब Q भी कितना हो गया 1 कूलम के बराबर है। तो अगर चार्ज 1 कूलम है तो मास डिपॉजिट कादे बराबर आ जाता है, कैमिकल इक्विवेलेंट के बराबर आ जाता है। तो ये जो इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट है आ चीज़ 1 कूलम ऑफ चार्ज m अपॉन n 96,500 कूलम्स है, बट यही चीज़ आप फैराडेज फर्स्ट लॉ च कहिए भी z के बराबर है। तो यदा मतलब जो z है वो कादे बराबर आ गया m डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय 96,500 कूलम्स। तुहानूं बखूबी पता होएगा बेटे हुण एक ही चीज़ है, जो अटॉमिक मास नूं आपां नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स के नाल या किसी की भी वैलेंसी के नाल डिवाइड कर दिंने हैं तो फिर अपने को की आ जाता है इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96,500। देखो आ चीज़ है ना, आप नॉर्मैलिटी के विच बेटे ये चीज़ डिस्कस की सी, होर तां किते भी आप ये चीज़ नहीं पढ़ी +1 दे विच। देखो बेटे जो तुहानूं कहंदे सी कि इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करो, सपोज करो तुसीं चाहुंदे हो कि आ तुहाडे कोले सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या आप एग्जाम्पल ले लें मैगनीशियम क्लोराइड की, तो तुहानूं कहंदे सी भी जो मैगनीशियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करो, तो तुसीं कैसे करदे सी कि मैगनीशियम क्लोराइड का जो मोलर मास हुंदा सी उहनूं तुसीं की करदे सी मैगनीशियम की जिहड़ी वैलेंसी हुंदी सी यानी कि जिन्ना उहदे ते चार्ज है उहदे नाल की कर दिंदे सी, डिवाइड कर दिंदे सी ना।
तो ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਲ m, ਤੇ n ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਆ ਦੇਖੋ n ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ n, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ n ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। तो m अपॉन n की आ गया, इक्विवेलेंट मास के बराबर आ गया। तो z ਤੇ e ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, e ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 96500 ਕੂਲਮਸ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ 96500 ਕੂਲਮਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ W ਹੈ ਉਹ Z ਦੇ W1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ W2 was equal to Z1 divided by Z2। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ Z1 ਤੇ Z2 ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, equivalent mass of first electrolyte divided by 96500 divided by, तो सेकंड इलेक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट सेकंड इलेक्ट्रोलाइट का कादे बराबर है, उस इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500 दोवें डिवाइड हो गए, तो इसका मतलब वो कादे बराबर आ गए। अगर इलेक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट की रेशो के बराबर है उन्होंने मासिस, तो इसका मतलब उन्होंने मासिस उन्होंने इक्विवेलेंट मासिस के बराबर होंगे। तो इसलिए आप सैकेंड लॉ ऑफ फैराडे के विच की है कि बेसिकली द मासिस ऑफ सबसटेंसेस डिपॉजिटेड are directly proportional to their respective equivalent masses, क्योंकि इलेक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट के बराबर हो गए हो, तो अगर इलेक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट के बराबर हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंट मास के ऑब्वियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे।